रूस के सैनिकों की हैवानियत का सच उनके जाने के बाद सामने आ रहा है। यूक्रेन चीख चीख कर कहता रहा कि रूस के सैनिक युद्ध अपराधी हैं, लेकिन बूचा, इरपिन, मारियोपोल की तस्वीरें देखने के बाद अब यही लगता है कि ये आरोप केवल आरोप नहीं है, ये इस युद्ध का सच है। इरपिन, मारियोपोल और ओडेसा भी इस जंग की आग में जल रहे हैं। बुचा में हिंसा की सबसे क्रूर कहानी लिखने वाला रूस अब भी नहीं रुका है। रूस के हमले अब भी कम नहीं हुए हैं। वो हर हाल में यूक्रेन को घुटनों के बल लाना चाहता है। इसके लिए चाहे उसे किसी की भी जान क्यों न लेनी पड़े, और उसने ऐसा ही किया। बूचा में लाशों का ढेर सिर्फ इसी शहर की कहानी नहीं है। रूस के सैनिकों ने जिन शहरों पर भी कब्जा किया, उन शहरों में उनके अत्याचारों की निशानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। होस्टोमेल में हुई तबाही की तस्वीरें बहुत भयानक हैं। इस शहर पर जबरदस्त बमबारी हुई थी। अब सड़कों पर जली हुई लाशें नजर आती हैं, टूटे हुए पुल, तबाह हुए टैंक दिखाई देते हैं। एंटोनोव एयरपोर्ट याद होगा आपको। इस एयरपोर्ट पर रूस ने भयानक हवाई हमले किए थे। इस एयरपोर्ट पर भी अब तबाही के सबूत दिखाई देते हैं। मारियोपोल की तस्वीरें देखकर किसी भी इंसान की आंखें नम हो जाएं। यहां रूस के सैनिकों ने इंसान न होने का परिचय दिया। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियोपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बैरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है। मारियोपोल का ये थिएटर याद होगा आपको, जिसे रूस के हवाई हमलों ने तबाह कर दिया था। इस थिएटर में सैकड़ों लोग छिपे हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए। अब इस थिएटर के अंदर की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर दिल दहला देती है। यूक्रेन के वेल्का डिमेर्का से जो तस्वीरें आई हैं, वो रूसी सैनिकों को हिंसक जानवर बताती हैं। जंग में रूसी सैनिकों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। वेल्का डिमेर्का में सड़कों पर उन्होंने पालतू जानवरों को भी मार दिया। इरपिन की इस तस्वीर में भी रूस के सैनिकों की युद्ध अपराधी वाली मानसिकता नजर आई। इन प्लास्टिक बैग्स में महिलाओं और बच्चियों की लाशें हैं। दावा है कि इनको मारने के बाद टैंक से कुचला भी गया। देखिए, ये जो इलाका है इरपिन, बूचा और होस्टोमेल का, ये वो इलाका है जहां बहुत ज्यादा इंटेंस फाइटिंग हुई थी। लगातार यहाँ 2 से 3 हफ्ते बहुत भारी लड़ाई हुई थी दोनों फोर्सेस के बीच में। ये वो इलाका है जहां पे काफी बमबारी भी हुई है दोनों फौजों की तरफ से, और इसमें बहुत से सिविलियन फंसे रह गए थे आखिरी मोमेंट तक। और यही कारण है कि यहाँ इतनी ज्यादा मौतें हुई, चाहे सिविलियंस की हुई हो चाहे फौजियों की हुई हो। इसके अलावा ये वो इलाका है जो हेवीली बिल्ट अप एरिया है, बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है। यहाँ रूसी फौज को आगे बढ़ने के लिए हाउस टू हाउस, स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करना पड़ा था, तो जाहिर है कि इसमें बहुत सी मौतें हुई होंगी। ये खार्किव का अम्यूजमेंट पार्क है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन के शहर बूचा में भयानक बमबारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां रूस ने कत्लेआम किया है। आपको हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा के पास ले चलते हैं, जो बताएंगे कि जहां रूस ने नरसंहार किया वो बूचा कहां है और क्या हुआ है वहां।
विक्टर और साशा ने अभी मुझे बताया कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी छोटी सी बच्ची इस शेलिंग में मारी गई थी और कहीं उसको ले जा भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा शेलिंग हो रही थी। सिमेट्री तक ले जाने के लिए नहीं जगह थी, दफनाने की जगह नहीं थी, तो घर के बिल्कुल बगल में यही उसको दफना दिया अब से थोड़े दिन पहले यहाँ पर। और इनको ये लगता है कि बच्ची को यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी, तो रोज सुबह आके चाय भी यहाँ रख जाती है, चॉकलेट भी यहाँ रख जाती है। और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली मतलब हृदय को भेद देने वाली ये बात उन्होंने बताई कि करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। तो देखिए गौरव की रिपोर्ट आपने देखी, शब्द कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ की एक परिवार को लेकर नहीं, ऐसे कत्लेआम हुआ है। हम आपको दिखाते हैं गौरव की एक और रिपोर्ट जहां पर जले हुए टैंक, जली हुई गाड़ियां, लोगों की लाशें नजर आ रही हैं। जरा देखिए एक और रिपोर्ट गौरव। जला हुआ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहाँ पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहाँ बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। बूचा में जो तबाही हुई उससे यही लगता है कि मानवता पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है। ऐसी बर्बरता निर्दोष नागरिकों के साथ की गई। बूचा को रूसी सैनिकों ने मौत का टीला बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी शहरों पर रूस मेहरबान रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बनकर टूट पड़ा है रूस। शहर के शहर खंडर हो गए हैं। युद्ध में दया का भाव कहाँ होता है? अगर होता तो होस्टोमेल की सड़कों पर अधजले शवों का अंबार नहीं होता। रूसी मिसाइलें होस्टोमेल में तबाही का वो मंजर ले आईं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। कितना दर्दनाक है ये देखना कि शहर की सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं। बीतते वक्त के साथ रूस और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रूस की मिसाइलें, तोप और टैंक के सामने जो भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। होस्टोमेल में जिस तरह से रूस ने बर्बादी बरपाई है, बिल्कुल वैसा ही खार्किव में किया है। खार्किव के एम्यूजमेंट पार्क में रूसी हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि खार्किव के स्लोबिडस्की में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग यहां जख्मी हुए हैं। इसी तरह यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी रूस ने एक बार फिर कहर बरपाया है। यहां रूस ने मिसाइल हमला किया है। ओडेसा के पोल्टावा इलाके में तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद भीषण आग लगी। रूस ने दावा किया है कि उसने ओडेसा में यूक्रेन के 3 तेल स्टोरेज को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि यहीं से मिकोलीव में यूक्रेन की फौज को मदद दी जा रही थी। रूस पूरी ताकत से यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, मगर यूक्रेन भी डट कर खड़ा है। चर्निहीव में सड़कों पर यूक्रेनी टैंकर देखने को मिले। लोगों ने चर्निहीव में यूक्रेनी सेना का अभिवादन किया और उनका उत्साहवर्धन किया। रूस और यूक्रेन के युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि फिलहाल इस युद्ध से तबाही बढ़ती जा रही है। बूचा से गौरव सावंत और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।